बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसी हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास मैथ चैप्टर नंबर 12 एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 1 इन उर्दू मीडियम। बेटा ये थ्योरम हम कर रहे हैं चैप्टर 12 के, जिसमें हमने पहले उर्दू मीडियम में करेंगे और नेक्स्ट में इंग्लिश मीडियम में भी इंशाल्लाह अपलोड कर दूँगे। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं 12.1 एक्सरसाइज का, साबित करें कि किसी दायरे का मरकज़ इसके हर एक वितर के अमूदी नासिफ पर होता है। क्या साबित करना है? कि एक दायरा है और दायरे का मरकज़ इसके हर एक वतर के अमूदी नासिफ है। क्या है बेटा? अमूदी नासिफ है। मतलब हमें अमूदी नासिफ हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अमूदी नासिफ क्या होता है कि जो परपेंडिकुलर 90 का एंगल बनाता है वो होता है ना अमूदी नासिफ। और ये क्या कह रहे हैं? वतर। अब हमने ये देखना है कि वतर क्या होता है। पहले हम वतर को देख लेते हैं कि वतर क्या होता है। मरकज़ और दायरा वगैरह ये सारी चीज़ें मैं क्लियर कर देती हूँ। देखिए बेटा वो क्या कह रहे हैं कि एक दायरा मतलब बेटा एक सर्कल हो, एक ऐसे आप क्या बना लें, एक दायरा। ये दायरा बन गया, दायरे का मरकज़। अब जैसे हम पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, ये मरकज़ बना लेते हैं कि इन सब का क्या है? मरकज़ है। मरकज़ को नाम दे दें ओ का। ये मरकज़ वो कह रहे हैं हर एक वतर के अमूदी नासिफ पर है। अब वतर क्या होता है बेटा? वतर अगर तो बेटा ये देखें, ये जो सेंटर है ना, अगर हम सेंटर से ऐसे लाइन एक दो पॉइंट्स मिलाएंगे, ये हमारी होती है सरफेस। ये जो सेंटर है ना इसे बोलते हैं सरफेस। ये जो सरफेस है ना, अगर कोई दो पॉइंट सरफेस को ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब मिला रहे हैं, सॉरी ये लाइन एक ही है कि सरफेस को मिला रहे हैं। जैसे ये लाइन मैंने ड्रा की ए और बी, ये कहाँ से गुजरी है बेटा? मरकज़ से। अगर ये मरकज़ से लाइन गुजरेगी और सरफेस के दोनों पॉइंट्स को टच कर रही है, इसे हम कहते हैं डायामीटर। लेकिन बेटा अगर कोई लेंस सरफेस के अलावा किसी पॉइंट से गुजरे, सरफेस को मिलाए, मतलब सेंटर के अलावा, ये जो मरकज़ है ना, मरकज़ के अलावा, जैसे अब यहाँ मैं ले लेती हूँ एक लाइन, ये लाइन ए बी। अब ये सेंटर से नहीं गुजरी लेकिन सरफेस के दोनों पॉइंट को टच कर रही है, मिला रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे? वतर। ये है बेटा मरकज़ का वतर। अब बेटा क्लियर है आ गया ना? ये मरकज़ का क्या है? ये वतर है। तो इसी तरह वो कह रहे हैं अमूदी नासिफ पर वाक़िया हो। अमूदी नासिफ बेटा वही बात होगी कि एक लाइन ए भी है। अमूदी नासिफ क्या होता है कि अगर हम उस पर बेटा नासिफ तो मतलब हम लाइन को किसी भी दो हिस्सों में निसफ हाफ कर सकती हैं। जैसे मैं इधर कर लूँ या इधर कर लूँ, लेकिन अमूदी नासिफ तो ठीक है, लेकिन ये कह रहे हैं अमूदी नासिफ का मतलब कि वो लाइन को सेंटर से कट भी करे और साथ 90 का एंगल भी बनाए। क्या करे? कि एक तो सेंटर से कट करे, दूसरा 90 का एंगल बनाए। एंगल मतलब जाविया बनाए। अगर वो 90 का एंगल भी बनाए और सेंटर से भी दो पॉइंट्स को सेंटर से कट भी करे, तब वो क्या कहलाएगा? पॉइंट उस लाइन का अमूदी नासिफ कहलाएगा। क्लियर है बेटा? अमूदी नासिफ बेटा उम्मीद है आपको कल समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई पॉइंट समझ नहीं आता, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब दूँगी। देखिए बेटा अब क्या करें? साबित करें कि किसी दायरे का मरकज़। अब पहले हम एक दायरा स्केच कर लें। मुझे डायग्राम इतनी अच्छी से नहीं बनानी आती बेटा, आप डायग्राम अच्छे से बनाइएगा। ये क्या है? दायरा। अब दायरे का मरकज़
मरकज़ मतलब वो पॉइंट जब को बिल्कुल सबके साथ एक जैसा फासला हो, ये सेंटर। सेंटर को इंग्लिश में सेंटर बोल देती हैं, उर्दू में मरकज़ बोलते हैं। इसे हम नाम दे देते हैं ओ का, ठीक है। मरकज़ इसके हर एक वतर, अभी मैंने बताया वतर क्या होता है बेटा, जो सेंटर से लाइन ना गुजरे लेकिन सरफेस को टच करे दोनों पॉइंट्स में, वो हम लाइन ले लेते हैं। ये ए और ये लाइन, ये क्या है बेटा, वतर। ए और बी वतर के अमुदी नासिफ पर होता है, मतलब हमने परपेंडिकुलर ये ड्रा करना है। तो अब क्या करें बेटा, पॉइंट ओ को आप ए से मिलाएं और पॉइंट ओ को बी से मिला लें, ठीक है बेटा। हमने क्या किया, मालूम में एक दायरा दिया हुआ है, उन्होंने क्या किया, ये जो स्टार्ट में दिया वो क्या करें, इस दायरे का मरकज़, मतलब एक दायरा दिया हुआ है जिसका मरकज़ ओ है, ए भी इस दायरे का वतर है। ए भी क्या है बेटा, इस दायरे का वतर है। अब मतलूब हमने क्या करना है, अमूदी नासिफ पर होता है, ये हमने मालूम करना है। जैसे वो कह रहे हैं मतलूब में मरकज़ ओ, ये जो मरकज़ ओ है ए बी के अमूदी नासिफ पर वाक़ी है। मरकज़ ओ ए बी के अमूदी नासिफ पर वाक़ी। अभी मैंने बताया अमूदी नासिफ पर वाक़ी बेटा कब होगा, जब वो बिल्कुल इसको 2 पॉइंट सेंटर से कट करेगा और 90 का एंगल बनाएगा, तब जाके वो क्या होगा, अमूदी नासिफ होगा ए बी पर। तो अमल करते हैं बेटा, अमल देखें। ए बी का वस्ती नुक्ता, मतलब ए बी का हम एक दरमियान वस्ती नुक्ता क्या ले लें, पी। अब बेटा इसका ये वस्ती नुक्ता पी यही बनेगा ना, इसका ये वस्त मतलब दरमियान, ए बी के दरमियान में हम एक नुक्ता पी ले लेते हैं और पी को नुक्ता ऐसे लेंगे पी कि ओ और पी को मिलाएं। ये जो मरकज़ हमारा ओ था ना, इस मरकज़ को हम पी से मिलाएंगे, ठीक हो गया बेटा। अब मरकज़ ओ को पी से मिला। अब ये बात तो क्लियर होगी कि मतलब इसमें हमने सेंटर से गुजारा। अभी हमने देखना ये है कि वाकई ये 90 का एंगल बना रहा है या नहीं। अगर तो ये 90 का एंगल बनाएगा तब तो क्या होगा, ये अमूदी नासिफ होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। क्लियर बेटा। देन बेटा सबूत और बयानात और दलाइल में देखें, हमारे पास क्या बन गया बेटा, 2 ट्रायंगल मसलस बन गए ना। मसलस ओ पी ए करस्पॉन्डिंग मसलस ओ बी पी, मतलब क्या, मसलस ओ पी ए एक मसलस होगी, मसलस ओ पी बी दूसरी मसलस होगी। अब बेटा मसलस पी ए इक्वल टू पी बी, हमने क्या अमल किया कि ए बी का एक वस्ती नुक्ता पी लिया। अब देखें बेटा जब पी ले रहे हैं, अब पी इसके क्या है, वस्त में है। पी अगर वस्त में है तो पी ए और पी ए ये इक्वल फासला होगा ना, मतलब यहाँ तक एक पॉइंट था। अगर यहाँ 6 सेंटीमीटर है तो सेंटर में एक मैं पॉइंट कट कर दूँ तो 3 सेंटीमीटर इधर रहेगा, 3 सेंटीमीटर इधर रहेगा ना, तो ये क्या हो गया इसका बेटा, सेंटर। तो वो यही बता रहे हैं कि हमने अमल क्या किया है, एक पॉइंट पी लिया है, पी ए इज इक्वल टू पी बी, ये क्या है, अमल। नेक्स्ट बेटा, अच्छा इधर लाइन लगा लें आप सेंटर में, पी ए इज इक्वल टू पी बी, ये अमल हो गया। नेक्स्ट बेटा ओ पी इज इक्वल टू ओ पी, ये बेटा हमारा तीसरा थ्योरम है। तकरीबन 2 हमने पहले की थी, अब एक्सरसाइज 1 के सब में ये क्या हो रहा है, कॉमन बात आ रही है। ये हमने पहले भी रीड कर चुके हैं कि ओ पी इन दोनों में बेटा दोनों मुसलसल, एक मुसलस क्या सी ओ पी है और ओ पी बी, इन दोनों में क्या है, ओ पी मुश्तरक है, मतलब दोनों में ये साइड कॉमन है। ओ पी इधर भी और इधर भी क्या है, मुश्तरक। उर्दू में बोलते हैं बेटा मुश्तरक और इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन। मैं वर्ड दोनों बोल जाती हूँ। अब ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ओ ए और ओ बी। बेटा एक बात मैं बताना भूल गई, ये मतलब हमारा
सेंटर था ना, ये सेंटर में ओ एक क्या था, हमारा मरकज़ था। बेटा सेंटर से मरकज़ तक आप किसी भी पॉइंट, किसी भी जगह से कोई पॉइंट इधर से लें या इधर से लें, इधर से, ये क्या होता है, इनका इक्वल डिस्टेंस होता है। इन सब का फासला क्या होगा, सबका अगर इधर से लें या इधर से लें, ये क्या होगा, इक्वल होगा। और इसको हम कहते हैं, ये हमारा क्या होगा, कुतर। ये क्या है हमारा कुतर, और इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस। ये क्या है हमारा रेडियस, मतलब कुतर। अब वो कह रहे हैं एक ही दायरे के निसफ कुतर हैं, वो एक ही दायरे के निसफ कुतर हैं। अब मिसल अगर बेटा तीन साइड्स क्या हो जाती हैं, तीन साइड्स इक्वल हो जाए, मतलब प्रूव हो जाए कि तीन साइड्स क्या हैं, इक्वल है, तब हम कह सकते हैं कि मुसल्लस ओ पी ए इज इक्वल टू क्रॉसपॉन्डिंग या कॉन्ग्रेंट है मुसल्लस ओ बी पी के। क्यों बेटा, रीज़न क्या है, जाविया 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 इक्वल टू जाविया जाविया। अब बेटा देखें, जब हमने ये पॉइंट ओ पी इसके सेंटर में लिया बिल्कुल सीधा, और ये क्या बना रहा है, 90 का एंगल। ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। ठीक हो गया बेटा, एंगल 1 और एंगल 2। अब मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल 2। यहाँ इसलिए लिखा हुआ है, ये पेज ज़रा नज़र नहीं आ रहा आपको। अच्छा बेटा, मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 प्लस मेजरमेंट एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। बेटा ए से बी तक हमें पता है कि कोई भी सेंटर होता है, जैसे ये हम ग्राफ बनाते थे ऐसे, ये था 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। मतलब ये जो स्ट्रेट एंगल होता था, ट्राई, ये जो स्ट्रेट लाइन होती थी, ये स्ट्रेट लाइन कहाँ तक है बेटा, 180 डिग्री। कितनी है, 180 डिग्री। अब वो यही बात बता रहे हैं कि मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। कि ये जो मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बी, ये ए से बी तक ये जो कतर है हमारा, वतर है, इसका क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या है, 180 डिग्री के इक्वल है। अगर वो कह रहे हैं कि दो पॉइंट्स का क्या है बेटा, प्लस 180 डिग्री के इक्वल होगा, तो हाफ का क्या होगा बेटा, जैसे मैं कह दूं कि यहाँ से लेके ए से लेकर बी तक दो पॉइंट्स हैं, इसका क्या है, 10 सेंटीमीटर है टोटल डिस्टेंस। अगर हम इसका सेंटर लें तो बेटा क्या होगा, 5 सेंटीमीटर इधर हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर इधर, मतलब टोटल 10 सेंटीमीटर है ना। तो 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। अगर एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है, तो एक एंगल बेटा किसके इक्वल होगा, दूसरे एंगल के, और दोनों क्या होंगे, 5-5 सेंटीमीटर के इक्वल। ठीक हो गया बेटा। तो इसी तरह ये बता रहे हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। कि अगर टोटल 180 डिग्री के इक्वल है, दो एंगल का प्लस, तो एक एंगल जाहिर है बेटा 90 डिग्री का होगा ना। तो इसका ये क्या कह रहे हैं, मुतसल्लस सप्लीमेंट्री जाविये। और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 में क्या है, मुतमासिल मुसलसलों के मुतनाजरा जाविये। अब बेटा हमें प्रूव हो गया, जब बेटा ये भी प्रूव हो जाए कि ये लाइन क्या है, बिल्कुल सेंटर से और 90 का एंगल बना रही है, तो तब हमारा प्रूव हो गया। इसलिए हम क्या कहेंगे, ओ पी ए बी का अमूदी नासिफ है। क्यों, क्योंकि हमें क्लियर हो गया कि ये सेंटर से गुजर रही है और 90 का जाविया बना रही है, तो क्लियर है कि ये क्या है, अमूदी नासिफ है। इसलिए ओ पी ए बी का क्या है बेटा, अमूदी नासिफ है, और मरकज़ ओ इस पर वाक़िया है। तो ये था बेटा हमारा उर्दू मीडियम थ्योरम 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1।
अगर फिर भी किसी बच्चे को क्लियर नहीं है, मैं अगेन कह रही हूँ, कमेंट बॉक्स में वो पूछ सकता है, उसका रिप्लाई इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। अगर बेटा स्टडी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।